ये लगा फ़ैन और आज है संडे का दिन, तो आज मैं कोशिश करता हूँ, देखें इसकी सफाई भी कर लूँगा और इसका कैपेसिटर भी बदली करता हूँ। ये देखें, ये इसकी स्पीड है, ये है जी इसकी स्पीड फुल, और कैपेसिटर बदल के देखता हूँ कि बढ़ती है या नहीं। अब इधर ऊपर चढ़ने के लिए क्या जुगाड़ करूँ, या फिर चेयर नहीं तो ये मैं बेड की साइड टेबल इसके ऊपर रखता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़ के इसकी करता हूँ सफाई और कैपेसिटर चेंज। कैपेसिटर है लेना 3.5 UF का था, ये 4.5 UF का गया है और मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा इस पर। अब क्या करूँ, ट्राई करूँ या ना। ये जी हालत है इसकी, और ये लगा हुआ है कैपेसिटर। ये देखें, ये 3.5 है, और अगर चेंज करता हूँ नहीं हुआ तो फिर चेंज करा के लाना पड़ेगा। ये पंखे साफ करना और घर के काम करना इतना आसान नहीं है, और इतना कचरा है, ये सर पे ना गिरे तो मैंने ये कपड़ा लगाया हुआ और इसको मैं अच्छी तरह साफ करूँगा, तो फिर उसके बाद चला के देखूँगा कि कैसा रहा कैपेसिटर। ये बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा हुआ, डर भी लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए। सारा कचरा भी एक पंखे में से उतरा है। अब हो गया जी ये साफ, अब मैं इसे देखता हूँ चला के। नहीं जी, स्पीड भी बढ़ गई और हवा भी बहुत तेज़ आ रही है। कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया है और फ़ैन की भी हो गई है सफाई, और फ़ैन की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है। तो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट हो, और जो कि मैं 3-4 दिनों से लगा हुआ था इसका कैपेसिटर चेंज करने सफाई के लिए। अब इंशाल्लाह दूसरे रूम वाले फ़ैन का भी जो है ना, उसकी सफाई होने वाली है। तो अब मैं एक और लीड थी उस पर जो है ना 2 पिन शू लगाना है, वो लगाता हूँ और फिर आगे का सोचता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। वो जो फालसा लेके आया था वो भी फ्रीज़ हुआ है, उसका भी मैंने आज शरबत बना के रखना है, जूस। तो उसकी रेसिपी मैं आपके लिए इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अगर आप भी कोई प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं 6-7 महीने के लिए, तो इस तरह आसानी से हो जाएगा। टाइम आ गया इसकी सफाई करने का, जो गंद मारा है। चले मैं इसको साफ़ करता हूँ, इसको अपनी जगह लगाता हूँ। सफाई होगी मुकम्मल, तोते भी बहुत खुश हैं और फ़ैन भी सही चल रहा है ठकाठक। अभी गया हुआ था बाज़ार, एक डस्टबिन लेके आया हूँ। ये बाजरा है और ये चीनी है। बाजरा मैंने लिया तोतों के लिए, और डस्टबिन पुरानी टूट गई थी तो इसलिए नई लेके आया हूँ। बंद कर। अब मैं चीनी डाल लूँगा उसके डब्बे में, और फिर मैंने बनाना है फालसे का शरबत। तो भैया मैं चीनी डाल के फिर बनाता हूँ।
ये जो फालसा फ्रीज़ किया हुआ था वो ये है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। बिल्कुल ही फ्रीज़ हुआ है। ऐसा सारा मैंने डाल दिया कढ़ाई में और चूल्हा हल्की आंच पर जला दिया और इसमें एक गिलास में मैं डाल दूँगा पानी और इसे नरम होने के लिए इस पर तकरीबन 10-15 मिनट ये इसी पर चूल्हे पर पड़ा रहेगा और इसको मैं कर दूंगा कवर। इसकी डंडियाँ भी फिर उतारनी पड़ेंगी सारी की सारी। हो गए ऐसे चूल्हे पे रखे हुए, अभी देखता हूँ। ये देखो जब सारे नरम हो गए अब मेरा चूल्हा बंद कर दूंगा ताकि ये ठंडे हो जाए। उसके बाद इसे करूँगा मैं ग्राइंड। चूल्हा कर दिया बंद, जरा इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँ फिर ग्राइंड करूँगा इसे। ग्राइंड करने के बाद फिर बाकी प्रोसेस बाद में। ये भी टूटी हुई थी, मतलब था ही नहीं इसका जब से ली है बनाई थी, तो ये मैं सोच लेके आया हूँ। वैसे ये छोटे छोटे काम एक तो इंसान को खुद करने चाहिए और दूसरा डायरेक्ट इस तरह चलाना भी ख़तरनाक होते हैं, किसी टाइम भी आपको करंट लग सकता है। तो मैं ये लगा लेता हूँ प्लग, क्योंकि मैंने ग्राइंडर चलाना है और फालसे को ग्राइंड करना था, तो ये पहले चेंज कर लेता हूँ। तो उसके बाद मेरा फालसा भी हो गया ठंडा, तो मैं उसे ग्राइंड करता हूँ। लो जी, ये भी लगी है और फालसा मेरा गया। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेता हूँ और उसके बाद इसे मैं छानूँगा। यह मैं इसे डाल दूँगा ग्राइंडर में फालसे को और इसके बाद इसे करता हूँ ग्राइंड। थोड़ा थोड़ा डाल। ये छानना मैंने रख लिया, इसमें ये मैं डाल दूँगा और इसको मैं करूँगा छान लूँगा ऐसे करके, ताकि इसका जो है ना नीचे से जूस और चला जाए और इसके जो बीज और पल्प है वो रह जाए। ये देखें, ये जी तकरीबन मैंने छान लिया है और ये इधर से मैं ये सारा उतार लूँगा। ये बस इसी तरह ना अच्छे से इस तरह छानना है और उसके बाद जो अब मैं ये सारा छान लेता हूँ ग्राइंड करके, फिर आगे का प्रोसेस फिर बाद में दिखाता हूँ। फिर ये सारा छान लिया, सारी प्यूरी फालसे की निकल आई है और ये इसका पल, इसे मैं फेंक दूँगा और इसको मैं वापस डालूँगा कढ़ाई में पकने के लिए। कढ़ाई में अब मैं दोबारा ये जो फालसे की प्यूरी बनाई थी ये डाल दूँगा और चूल्हा में चला दूँगा फुल हाई फ्लेम पर। इस पर आधा ढक्कन लगा के पकाना है, क्योंकि ये बहुत उछल के बाहर आएगा। इसमें जाएगी ये चीनी। ये जाएगा जी 1 चम्मच काले नमक का और ये है जी सिरका, वाइट सिरका जिसे सफ़ेद अंगूर का कहा जाता है, ये भी इसमें जाएगा। अब इसको अच्छी तरह पका लेंगे। अब जैसे ये मिक्स होएगी चीनी, ये अपना रंग भी बदल देगी, देख रहे हैं रेड होना शुरू हो गया। जी चीनी ने पानी भी छोड़ दी, ये पतला हो गया और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद इसे उतार के ठंडा करके बोतल्स में डाल देंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये हो गया जी तैयार।
अब मैं चूल्हे को कर दूंगा बंद। चूल्हे को मैंने कर दिया बंद। अब ये जैसे ही हो जाएगा ठंडा तो फिर इसको मैं बोतल्स में फ़िल कर दूंगा। ठंडे को फिल करना है, गर्म को फिल किया तो ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा है, तो इसे मैं अब कर लेता हूँ ठंडा। ये प्रेशर कुकर है, ये देखिए हालत क्या है, इसके हैंडल टूटे हुए सारे, ये फट गया था। का दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है। ये प्रेशर कुकर भी ठीक करा लें, तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ किसी शॉप पर, उधर ठीक करवाने। प्रेशर भी बंद हो गया, बड़ा खराब है। बड़ा मसला तो हाँ जी यानी कि अगर काट के देखते ये जी प्रेशर हो गया ठीक, बिल्कुल इंग्लिश प्रेशर हो गया, सारा कुछ ओके। ये रबड़ भी चेंज कर दी थी उन्होंने। उसके अलावा अभी मैं लेके आया हूँ ये एक डब्बा बाजरा डालने के लिए, क्योंकि वैसे शॉपर में तो कीड़ियाँ लग जाती हैं। चिकन लिया था बोनलेस, और ये जामन अभी मैं धो लूँगा। धोने के बाद ठंडे होने रखूँगा, उसके बाद फिर इसको नमक लगा के फिर खाएंगे हम मज़े से। प्रेशर कुकर मैंने बिल्कुल करा लिया ठीक। अब इसके अंदर छोटा गोश्त बनाएं, बड़ा गोश्त बनाएं, बड़ी आसानी से पकेगा। बड़े गोश्त से याद आया, वैसे भी आगे आ रही है बकरा ईद, तो उस पर तो फिर गोश्त ही गोश्त होएगा, और फिर ये काम आएगा मेरा प्रेशर, जिसमें फिर गोश्त ही पक्का करेगा। तो अभी बाजरा भी मैंने डाल दिया है उसमें, बोतल में, जार में, क्योंकि वैसे शापर में रखा जाए तो उसके अंदर कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। आजकल सीज़न भी कुछ इसी तरह का चल रहा है। अब 2 बज चुके हैं, तो लंच का भी कोई बंदोबस्त करने। आज हम सोच रहे थे कि मैकरोनी बनाए, तो इसलिए मैं बोनलेस चिकन ले आया था। तो इंशाल्लाह बस अब मैकरोनी की तैयारी होगी, क्रीमी मैकरोनी। जामन मैंने ठंडे कर दिए और अब ये मैं लगाऊं खाने। जामन खाने का भी एक स्पेशल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। उस पर नमक मैं कैसे लगाता हूँ। मैं क्या सारी ऐसे ही लगाते हैं, तो अभी मैं लगाने लगा नमक, फिर ये मैं खा, उसके बाद मैं खाऊंगा। पहले मैं डालूँगा एक बोतल में, कैप वाली बोतल है, आप किसी डब्बे में भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालूँगा मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालूँगा, और थोड़ा सा काला नमक भी डाल लेता हूँ, बस एक चुटकी डाली है। इसके बाद इसकी बंद कर दूँगा कैप। फिर इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाऊँगा। ये नरम भी हो गया, नमक भी लग गया। अब ये हो गया खाने के लिए रेडी। ये जी इन लोगों ने लगवाई है कारपेट घास। अब देखें ये जो सेंटर में लगी हुई है कितनी खूबसूरत है। ये साइडों पे लगवाए इन्होंने पैच, जैसे मैंने लगवाए थे। सेंटर वाली बहुत अच्छी है, और ये आती भी बहुत ज़्यादा महंगी। ये फुल कारपेट होता है, इसी तरह ला के जो है ना इसको बिछा देते हैं। ये जनाब देखो कैसे मज़े से बैठ गया। हवा भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आज संडे का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। सारा दिन कोई ना कोई काम, कोई ना कोई काम। तो आज तकरीबन मैंने सारे काम जो मेरी
लिस्ट में थे वो मैंने निपटा लिए हैं। अब वक्त के साथ कोई ना कोई काम सर पर आता रहेगा, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब रेहान ख़ान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आ जाएगा। तो अब मैं लगाऊं सोने और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़।